दूसरे टेस्ट के आज डे 3 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट है और सिर्फ 23 रन की लीड है पाकिस्तान के पास। यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अराइज करते हैं। पहला सवाल, जब शान सीना ने खुद कहा है कि इस पिच पे पुराने बॉल से रन्स करना मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग द ओल्ड बॉल इज मोर डिफिकल्ट, तो जब साउथ अफ्रीका की टेल आ गई है, जब आपके पास सिर्फ 2 विकेट्स रह गई है लेने को, तो आपने सेकंड न्यू बॉल क्यों लिया? दूसरा सवाल, साउथ अफ्रीका की टेल जब बैटिंग कर रही थी, साउथ अफ्रीका की टेल 235 फॉर 8 से उन्हें 404 तक लेके गई है, जिसमें केजी रबाडा ने भी 50 मारी है, जिसमें मुथुसामी भाई नॉट आउट थे आई थिंक इन द 80s, जिसमें महाराज ने भी आके 20 एक रन किए हैं। तो जब साउथ अफ्रीका की टेल बैटिंग कर रही थी, तो आपका कोई बॉलिंग प्लान क्यों नजर नहीं आया? आप लोगों को देख के ऐसा क्यों लग रहा था कि यू वर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप कि उनकी कोई विकेट गिर जाएगी या वो कोई गलती कर देंगे, रादर देन एक प्लान बनाया आपने कि हम ये एक्सिक्यूट करके इन्हें आउट करेंगे? तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुबी द किंग कल पाकिस्तान टीम को बचा पाएगा या नहीं? शुरुआत करते हैं हम रिवर्स ऑर्डर में। पहले हम बात करेंगे बुबी बादशाह की। बाबर अगर फेल हो गया, तो अवाम ने ये नहीं देखना कि इमाम उल हक किस तरीके से आउट हुआ। अवाम ने ये नहीं देखना कि शान सीना भी आउट हो गया। अवाम ने ये नहीं देखना कि जो रूट के अबू अब्दुल्ला शफीक भाई फिर से केजी रबाडा के हाथों इस तरह आउट हो गए। अवाम ने ये देखना है जी कि बूबी ने कोई स्कोर नहीं किया, तो जुड़ जाओ बाबर को। बाबर बहुत सेंसिबल बैटिंग कर रहा है, बाबर बहुत अच्छी शॉट्स खेल रहा है, कॉन्फिडेंट है अपने डिफेंस पे, कॉन्फिडेंट है इतना कि अपनी फीट बार बार इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, स्पिन को निगेट करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नॉन स्टॉप ड्राइव्स मारने जा रहा है। तो एज अ ओवरऑल पैकेज आई थिंक बाबर लुक्स वंडरफुल टुडे, बट वी बीन डाउन दिस रोड बिफोर। एवरी सिंगल डे बाबर शॉट्स खेल रहा होता है, अच्छी शॉट्स मारता है, हम कहते हैं यार बाबर लुक सो गुड टुडे, और फिर बाबर आउट हो जाता है। अगर कभी कोई टेलर मेड सिचुएशन हुई है ना बाबर के लिए, तो वो ये यहां पे बाबर दिखा सकता है अपनी क्लास, यहां पे बाबर दिखा सकता है वो कितना बड़ा प्लेयर है, यहां पे बाबर अपना कमबैक कर सकता है। 49 पे नॉट आउट है, आखिरी ओवर में अवाम नॉन स्टॉप चाह रही थी कि बाबर की 50 हो जाए, लेकिन बाबर ने कहा कोई मसला नहीं, मैं कल अच्छी लाइट में आके फ्रेश होके खेलूंगा। क्योंकि 120 ओवर आपकी टीम ने फील्डिंग की है, तो ऑब्वियसली थके तो होंगे, वो थकावट हमें नजर आई है हमारे बैटिंग ऑर्डर में। बाबर के लिए अब बहुत जरूरी है कि बाबर को एक तो सपोर्ट मिली जाए, जिस तरह दूसरे एंड पे खड़े हुए थे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, और वो बाबर की कोचिंग नॉन स्टॉप कर रहे थे कि बाबर डोंट ट्राई टू फैब्रिकेट अ शॉट, गलत शॉट ना खेली। तो आई फील लाइक इन दोनों की एक तो वैसे जो बॉन्डिंग है, इन दोनों की जो वैसे दोस्ती है, और अब एक और कॉमन कॉज है दोनों के पास, दोनों के साथ पीसीबी कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से ज्यादतियां। तो आई सिंसियरली होप कि कल इन दोनों की एक लंबी पार्टनरशिप चले, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को एक भी विकेट मिल गई ना कल, तो गेम आप कभी भी नहीं जीत सकते। अभी भी द गेम इज हेविली इन साउथ अफ्रीका फेवर। आई फील लाइक 80% जो है गेम इस वक्त साउथ अफ्रीका के हक में है, और हमारे पास सिर्फ 20% है। हमें चाहिए इस वक्त एक हीरो, और मेरी दिल से ख्वाहिश है, मेरी दिल से दुआ है कि वो हीरो हो बुबी द किंग। बुबी जिस कॉन्फिडेंस से आज शॉट्स खेल रहा है, अगर ये कल इसी तरह खेलता रहा, अगर इसने कोई कल फॉल शॉट ना खेली, एंड इफ ही स्कोर्स 100 विच इज मच 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 नीडेड फॉर बाबर, तो आई फील लाइक पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आ जाएगा। अगर बाबर सेंचुरी नहीं भी करता, तो आपको कम से कम 350 चाहिए, बाबर आजम की, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की, और सलमान कोट स्टीव ऑस्टिन की। तब जाके आपका थोड़ा सा कंपेटिटिव स्कोर होगा। क्योंकि कल की जाके वीडियो देखो, मैंने एक बात कही थी, ये पिच ब्रेक नहीं कर रहा। अभी मैंने परसों की वीडियो में भी यही बात की थी कि ये पिच जाके थर्ड डे के आखिरी सेशन में थोड़ा बहुत ब्रेक होना होगा। आज वो हमें नजर आया, जब हार्मर बॉलिंग कर रहा था पिच ही बदल गई थी। मेरे से एक दोस्त से बात हो रही थी, वो ये वीडियो भी मोस्ट प्रॉब्ली देख रहा होगा, वजी भाई मेरे यार एक सीनियर थे, तो वजी भाई को मैंने यही कहा था, वो ग्राउंड में थे, वजी भाई देखना अब जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो ये पिच ही बदल जाएगी, और वही हुआ। केजी रबाडा ने आके बॉलिंग करना शुरू की है, उसका बॉल राइज कर रहा है, उसने बाउंसर मारे पेसी। हार्मर का बॉल गज गज टर्न कर रहा है, जबकि आपके स्पिनर्स में से किसी का बॉल टर्न ही नहीं कर रहा था। कूडोस टू आसिफ अफरीदी यार, आसिफ अफरीदी इज माय न्यू लव, आसिफ अफरीदी इज माय न्यू जिंद एंड मेरी जान। आसिफ भाई आई लव यू। क्योंकि ऑलमोस्ट 39 के होंगे आसिफ अफरीदी। इस उम्र में बड़े से बड़ा एथलीट हो, वो रिटायर कर जाता है आफ्टर प्लेइंग द गेम। फिर वही बात होगी कि 38 साल के आप हो गए हो, 16 साल से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, आपको मौका नहीं मिला।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे एक मर्द की हैसियत सिर्फ और सिर्फ उससे होती है कि उसके पास कितना पैसा है, वो कितना कामयाब है, लोग उसकी कितनी वाह वाह करते हैं। क्या गुजरी होगी आसिफ अफरीदी पे? 16 साल से वो देख रहे हैं जो लोग उसके साथ फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, वो नॉन स्टॉप जा रहे हैं टीम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, और आसिफ अफरीदी को मौका नहीं मिला। जब आसिफ अफरीदी को मौका मिला, पूरे मुल्क ने आसिफ अफरीदी का मजाक उड़ाया है कि अरे ये बाबाई कायद के जमाने के आपने पीस क्यों उठा लिए। मैं भी उनमें शामिल था। बट डेब्यू पे 6 विकेट्स लेना, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, स्पेशली उस पिच पे जहां पे चाचा नुमान थोड़ा स्ट्रगल किए। चाचा नुमान बाय द वे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में दूसरे नंबर पे आ गए एज द सेकंड बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इन द टेस्ट फॉर्मेट, ओनली बिहाइंड द किंग हिमसेल्फ जसप्रीत बुमराह। तो नुमान चाचा के लिए वेरी हैप्पी फॉर आसिफ अफरीदी। लेकिन अब हम चलते हैं जरा मुश्किल सवालात पे कि क्या थिंकिंग है। शान सीना ओवरऑल आई फील लाइक हैज बीन अ रेवोल्यूशन, और मुझे लगता है कि उसको बहुत हेट मिलता है, जबकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली इस साइकिल में अभी तक उसने बहुत अच्छा परफॉर्म की है। पिछली आज की इनिंग्स अगर हटा दे मिला दें तो पिछली 9 इनिंग्स में अगले की 4 50s है। अगर हटा दें तो पिछली 8 इनिंग्स में 4 50s है यार उसकी। और शान सीना ने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है। इतनी आज भी अच्छी कैप्टनसी कर रहा था, आपने उनकी एकदम से एक्सपोज कर दी है। आप कमांडिंग पोजीशन में हो, आपकी अभी भी 100 से ज्यादा लीड है, तो वाई चेंज व्हाट इज वर्किंग? या तो ना उनकी लंबी पार्टनरशिप लगी हुई है, ठीक है, या तो ना कि विंडी कंडीशंस हो, पिच पे घास हो, तो आपने कहा भाई नया बॉल में लाऊंगा और शाइन आके इन्हें जुड़ जाएगा। जब शाइन से आपने रिवर्स स्विंग ही करानी है, क्योंकि आपने शाइन को सिर्फ 2 ओवर दिए नए बॉल से, रिवर्स स्विंग ही करानी है, तो पुराना बॉल ज्यादा रिवर्स होता। तो ये थिंकिंग वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। उसके अलावा एक पैटर्न देखो ना, आपके तीनों स्पिनर्स ने जब नए बॉल से बॉलिंग कराई है, वो तीनों स्पिनर्स को इतने को परचेज नहीं मिली जिस तरह हमें हार्मन को देखते हुए वो परचेज मिली थी पिच पे। वो सारे ज्यादा इफेक्टिव हुए पुराने बॉल से, स्पेशली आसिफ आफरीदी। तो व्हाई चेंज व्हाट इज वर्किंग फॉर यू यार? वेरी पुअर डिसीजन मेरे हिसाब से। इस एक डिसीजन ने आपको इतने बैकफुट पे डाल दी है। और दूसरा, मतलब टेक नथिंग अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका यार, आपने शॉट्स देखी है केजी रबाडा की? कोई मुझे ब्रायन लारा का रीजन लग रहा था, वो फीफा में होता है ना करियर मोड में, आपके प्लेयर रीजनरेट होते रहते हैं, तो मुझे कोई ब्रायन लारा की रीजनरेशन नजर आ रहा था। क्या शॉट्स मारी है उसने, स्पेशली यूं एक सीधा बिल्कुल लॉफ्टेड वो छक्का मारा था ना शाइन को, दैट वाज प्योर क्लास। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नहीं पता केजी रबाडा बैटिंग नहीं कर सकता। तो आप पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में साउथ अफ्रीका की हो, सेंचुरियन में भी ये बंदा दीवार बन के खड़ा हो गया था। तो ऑनेस्टली मुझे डिसीजन मेकिंग समझ नहीं है कि भाई एक चीज जो काम कर रही है उसको आपने क्यों बदलना है। उस बॉल पे आप जुड़े हुए हो, उनको उनको हिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपने क्यों, व्हाई डू यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील यार? फिर बॉलिंग में भी कोई एक मुझे प्लान नजर नहीं आया। आप बस होपिंग अगेंस्ट होप, आपके सारे बॉलर्स एक ही बॉल करते रहे। शाइन की कोशिश थी कि वो रिवर्स स्विंगिंग पे अंदर यॉर्कर मारे फुल लेंथ पे और अगलों को आउट करे। उसी पे उस पे ड्राइव्स पड़ती नहीं है, उसी पे उसे मार पड़ती रही है। नुमान चाचा का भी वही है, बस फ्लाइट देते रहो, फ्लाइट देते रहो, फ्लाइट देते रहो। साजिद खान का भी यही है। साजिद खान हैज बिन वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस सीरीज। आई नो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो, मुझे पता है पर्सनली क्या लग रहा है, क्योंकि ये आके इंटरव्यूज में इतनी दफा कह चुका है ना कि हमें वाइड बॉल नहीं खिलाते, वाइड बॉल नहीं खिलाते। मुझे लगता है ये वाइड बॉल पे फोकस कर रहा था और उसकी वजह से इसकी रेड बॉल गेम अफेक्ट हुई है, क्योंकि दोनों के प्लान्स डिफरेंट है एक्सिक्यूट करने के लिए एज अ बॉलर, चाहे आप पेसर हो चाहे आप स्पिनर हो। मुझे बहुत हैरानी हुई है साजिद खान को देख के। अगेन वही बात होगी ना, प्लान क्यों नहीं है? आप अपनी फील्ड सारी ऑफ साइड की ले लो, ठीक है, और आप अपने सारे स्पिनर्स को बोलो कि यार बस ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कराते रहो, ऑफ स्टंप के करीब करते रहो। अब यहां से अगर वो मारता है मिड ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर की तरफ, तो फिट है, लेकिन अगलों को बेट तो करो ना। सिमिलरली आप शाइन से बॉलिंग करा रहे हो, सारी फील्ड ले लो बाउंसर के लिए और शाइन को बोलो बाउंसर मारते रहो। 2 3 ओवर ट्राई तो करके देखो ना, ट्राई समथिंग डिफरेंट। आप तो ट्राई नहीं कर रहे थे। आप बस इस उम्मीद में थे कि बस वो आउट हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। और देखो क्या हुआ, 169 रन किए उनके आखिरी 3 बैट्समैन ने, और आपकी टेल क्या कर रही है आपके सामने है ना। 316 में 5 आउट थे और आप 333 पे ऑल आउट थे पहली इनिंग्स में। पहले टेस्ट में भी आपने यही किया है, एशिया कप में भी आप यही कर रहे हो। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी दफा हमारी टेल ने कब अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी पुअर डिसीजन मेकिंग एट द एंड। ठीक है मुश्किल कंडीशंस हैं, ठीक है आप थक गए हो, लेकिन यार आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो। अब पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, एंड कल का पहला सेशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि अभी तक पिच इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं हुई। इट इज वेरी इसेंशियल कि पहले सेशन में आप बगैर किसी विकेट को दिए हुए आप स्कोर करो,
ठीक है, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्ड करो। लीड आपकी कम से कम इस पिच पे आपको आइडियली तो 250 एंड प्लस चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप ये रीच कर सकते हो। अगर आप करते हो तो वो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 200 रन देने हैं अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। 200 मेरे हिसाब से कम होगा, लेकिन एटलीस्ट 200 रन आपने देना है चौथी इनिंग्स में। एक और बड़ा कंसर्निंग स्टैट जो मुझे आज मैच में नजर आया है, पिछले 2 सालों को अगर मिला लेना हम टेस्ट फॉर्मेट में, पाकिस्तान सारी ये जो रिकग्नाइज्ड क्रिकेटिंग नेशंस है इसमें लोएस्ट है। आपकी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, जो एक बैटिंग ऑर्डर की सेकंड इनिंग्स होती है, सबसे लोएस्ट आपकी एवरेज है बैट्समैन की, आपकी फ्रॉम पोजीशन 1 to 7, यानी 1 से 7 नंबर के जो बैट्समैन हैं आपके मुल्क के, तमाम क्रिकेटिंग नेशंस में जो टेस्ट फॉर्मेट खेलती हैं, लोएस्ट है उनकी एवरेज इन द सेकंड इनिंग्स। जिसके आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते, शान सीना, वो इस लिस्ट पे नंबर 1 है। और वो जिसको आप कहते हो जिम्बाबर, घंटे का किंग, वो जिसने पिछले कोई 2-2.5 साल से अपने घर में 50 नहीं मारी, विच इंशाल्लाह आई होप विल चेंज टुमारो, उस लिस्ट पे दूसरे नंबर पे अभी भी बाबर आजम। तो भाई कल मौका है बाबर आजम के पास तमाम हिटर्स को शट करने का। ओनली बाबर कैन सेव टीम पाकिस्तान राइट नाउ, एंड ही नीड सपोर्ट फ्रॉम हिज रॉबिन, which in this case will be मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, एंड हिज बैड गर्ल which would be सलमान कोट स्टीव ऑस्टन। तो यार लेट्स सी क्या होता है। कमेंट्स में मुझे बताओ क्या ख्याल है आपका, किस डायरेक्शन में मैच जा रहा है। मेरी बातों से एग्री करते हो, मेरी बातों से एग्री नहीं करते। नए हो तो सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजेंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लाइक किया करो यार, इतने कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, इतनी अच्छी एंगेजमेंट होती है, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी वीडियोस लाइक नहीं करते, ये क्या बात हुई। खैर मिलते हैं कल आफ्टर डे 4। होपफुली पाकिस्तान यार अच्छी क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि आज तो बहुत बुरी थी। एंड यही है। अल्लाह हाफिज।